स्टार्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो करनी एकेडमी एंड एजुटेक का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जिससे आप हर रोज़ जुड़ते हैं, हमसे रूबरू होते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते हैं। इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बता दूं, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के सारे एजुकेटर यहाँ पर अवेलेबल है ना। जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे साइंस है, इंग्लिश है, मैथ्स है, ये सब्जेक्ट जो हो आपके लिए एक फियर हो सकता है, एक डर रहता है यार इन सब्जेक्ट में क्या होता है, तो ये सारे सब्जेक्ट आपके लिए जो है अब आसान बन जाएंगे, है ना। हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट एजुकेटर यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप आराम से जो है अपनी तैयारी कर सकते हो। बस शर्त ये, मैं जो रोजाना एक बात आपसे कहता हूँ बच्चों, कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, है ना। रेगुलर क्लासेस को जो है अटेंड करना पड़ेगा, वीडियोस को पूरा देखना होगा, अपने नोट्स जो है वो बनाने होंगे, तो ही आप जो है अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो इन बातों का थोड़ा आप ध्यान रखा करें। बहरहाल मैं आता हूँ अपनी बात पे, अपने टॉपिक पे। तो 10वीं क्लास की जो है फिजिक्स की बातें हम कर रहे थे, भौतिक विज्ञान की बातें कर रहे थे। फिजिक्स के चैप्टर मैंने बताए थे, पहला प्रकाश, दूसरा विद्युत धारा और तीसरा कार्य ऊर्जा और शक्ति। ये चैप्टर जो है मैं आपको करवाने वाला हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया था, मैंने बताया था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, और मैंने ये बताया था कि अगला जो वीडियो आएगा वहां से मैं अपने चैप्टर की अच्छे से शुरुआत करने वाला हूं। तो जी वो टाइम भी आ गया है कि हम अपने चैप्टर की शुरुआत कर लें। तो आप सब लोग घर के उस कोने में बैठ जाएं जहाँ शोरगुल बिल्कुल ना हो, जहाँ नेटवर्क का कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो, अपने फ़ोन की बैटरी भी देख लो कहीं वो डिस्चार्ज नहीं हो जाए बीच में। तो सारी चीज़ें एकदम सेटअप करके और आप जो है अब लेक्चर को जो है स्टार्ट कर दें देखना। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, मैं भी स्टार्ट करता हूं। आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो करने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय नंबर 9 प्रकाश का। एक बेसिक आइडिया मैंने कुछ परावर्तन के बारे में और क्या होता है प्रकाश, ये मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, उन बच्चों के लिए खुशखबरी और है कि मैं पुनः उसी चीज को वापस बताने वाला हूं इस वीडियो में, थोड़ा सा जो मैंने पिछली बार बताया था। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत ना है, और बहुत जल्दी हम जो है लाइव क्लासेज भी लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्दी, यानी विद इन 1 और 2 डेज। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी तैयारी कर पाओगे, आप लाइव हमसे जुड़ पाओगे, अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में लिख पाओगे। मैं उसी वक्त आपकी समस्याओं का, आपके सवालों का सारा जवाब दे दूंगा। आपको कुछ सवाल भी दूंगा मैं, वो भी आपको उसी वक्त बताने हैं। ऐसा लगेगा जैसे हम एक क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो बहुत मजा आने वाला है आने वाली क्लासेज में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बच्चों। तो बस जुड़े रहना, और जो भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, है नहीं, जो घंटे का निशान होता है ना, उसको ऐसे कुछ ज्यादा कोई अपना खर्चा थोड़ी लगता उसमें, बस देखना है जाके उसको बस धीरे से प्रेस कर देना है। ताकि होगा क्या कि जैसे ही महावीर सर की क्लास शुरू हुई, कोई भी मैम की क्लास शुरू हुई, दर्शन सर की क्लास शुरू हुई, किसी भी टीचर्स की क्लास शुरू होगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई क्लास शुरू हो गई है, अब जो है अपने दूसरे काम धंधे छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लाइट, तो लाइट के बारे में बेसिक देखते हैं। ये आपने देखा होगा, है ना, क्या एक बल्ब जल रहा है और इस तरह से लाइट चल रही है, देखी होगी आप सबने, है ना। ये सामने से बहुत गाड़ी आ रही है और आप अपनी गाड़ी में बैठे हो, तो आपकी आंखों पे इस तरह से लाइट गिरती है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, अभी फिर बताता हूं कि स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी सीधी रेखा में चलती है। देखो ये ऐसे किरणें चलती है, अब यहाँ तो कम ही बताई हुई है, बाकी ये हजारों लाखों किरणें हैं इस तरह से, ऐसे ये जाके तभी तो अपने को दिख पाता है। सूरज का प्रकाश भी कुछ इसी तरह से आता है। ये देखो मैंने एक डायग्राम के फॉर्म में, है ना, एक चित्र लेके आपको बता रहा हूं कि लाइट क्या होती है। ऐसे जब आप चित्र देखोगे तो आप चीजों को समझ पाओगे कि होता क्या है। पढ़ना अलग है और समझना अलग चीज है। तो हर चीज को यहाँ आप समझोगे, आपके सामने चित्र आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। आगे देखते हैं। ये भी एक लाइट का एग्जाम्पल है। अंधेरा है, जैसे ही हमने लालटेन जलाई, जो क्या हो गया, उजाला हो गया। क्या है ये, लाइट का एग्जाम्पल है।
लाइट क्या है? तो इस तरह से ये सारी चीजें जो हम देखते हैं, जो ऐसी तरंगे बनाती हैं जो हमको दिखती है और जिनकी वजह से हमको और वस्तुएं भी दिखती है, तो उसका कारण क्या है? लाइट है जी। ये अभी ऐसे वो डीजे वाली फील आई होगी आप लोगों को, है ना? इस तरह से देखना, ये वाली भी, ये भी क्या है? एक लाइट का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ना? सबने डांस वांस किया होगा, देखा होगा, अलग अलग तरह की लाइट जलती है। क्या एक शानदार उदाहरण है ये लाइट का। अलग अलग कलर में लाइट होगी, है ना? जब सारे कलर, है ना, जब सारे कलर मिल जाते हैं, एक मिनट, लेट मी डू। ओके, जब सारे कलर मिल जाते हैं तो कैसा बनता है? व्हाइट कलर की लाइट बनती है। कैसी बनती है? व्हाइट यानी श्वेत कलर की लाइट बनती है। जैसे सूरज से जो प्रकाश आ रहा है वो कैसा आ रहा है? सफेद कलर का आ रहा है, क्योंकि सारे कलर उसमें मिल गए हैं। जब सारे कलर गायब हो जाए, सब सारे कलर गायब हो जाए तो अपने पास ब्लैक रंग का प्रकाश बनता है। अब ब्लैक रंग कुछ नहीं है, मतलब कोई प्रकाश नहीं होता, है ना? बिल्कुल अंधेरा। अंधेरे में क्या होता है? सारे कलर लाइट के गायब हो जाते हैं। उजाले में क्या होता है? जब बहुत दिन का उजाला होता है उसमें सारे कलर लाइट के एक साथ आते हैं। जब एक साथ आते हैं तो बनता है सफेद कलर का प्रकाश, और जब सारे कलर गायब हो जाते हैं तो बनता है ब्लैक कलर का प्रकाश। और यहाँ देखिए, ये 7 रंग से जो लाइट मिली बनी है, ऐसे VIVGYOR, है ना? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लैक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसको बोलते हैं बैंगनी, इंडिगो को जामुनी। इस तरह से ये आपका आसमानी, हरा, पीला, ऑरेंज यानी नारंगी, रेड यानी लाल। तो इन कलर से मिलके लाइट बनी है। तो यहाँ देखो, मैंने एक ऐसा लट्टू यूज किया है, ऐसा जो बल्ब यूज किया है कि इसने लाइट को तोड़ दिया है। तो सारे कलर बना दिए इसने। सफेद कलर की लाइट थी, इसने क्या करा? सब कलर में अलग अलग बांट दिया इसको। तो ये भी लाइट का एक उदाहरण है। यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि लाइट में 7 कलर जो है वो मिक्स होते हैं, और जब वो 7 एक साथ दिखते हैं इसलिए अपने को व्हाइट दिखती है। जब कोई कलर नहीं दिखता तो अपने को ब्लैक दिखती है। और कुछ ऐसी डिवाइस होती है, कुछ ऐसे बल्ब होते हैं जो लाइट को जो है सारे कलर में तोड़ देते हैं, इसलिए अपने को अलग अलग कलर की लाइट दिखती है। अब यहां से आपके सवाल भी बन सकते हैं एग्जाम में, तो इसको अच्छे से देखें कि लाइट यानी प्रकाश क्या है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का वह भाग है जो हमें दिखाई देता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है? तो जो इस तरह की तरंगे होती है, जैसे एक्स किरणें, एक्सरे आप सबने करवाया होगा, किसने नहीं करवाया है तो देखा होगा कि एक्सरे कैसे होता है। कुछ बच्चों को पता होगा, एक ऐसी डिवाइस होती है इस तरह से, है ना? ऐसे वहां से क्या करते हैं, सामने वाले आदमी को खड़ा करते हैं। जैसे हाथ टूटा हुआ तो हाथ ऐसे आगे करोगे तो एक्सरे क्या होती है? शरीर की चमड़ी में से तो निकल जाती है लेकिन हड्डी में से नहीं निकल पाती। इसलिए जैसे ही यहाँ पर मान लो कि इस तरह से आपकी ये हड्डी है और यहाँ पर ये चमड़ी है और यहाँ पर एक क्रैक है थोड़ा सा, तो यहाँ से ये क्रैक को बता देगी, है ना? इस तरह से, इस तरह की किरणें होती हैं, कुछ तरंगे होती हैं जिनको अपन विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जैसे अल्ट्रावायलेट आपने सुना होगा, पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे। ऐसी कैसी एक तरंगे होती है जो प्रकाश होती है। कैसी होती है? प्रकाश होती है। और प्रकाश वह भाग है जो हमें दिखता है। एक्सरे दिखती है क्या? ऐसे दिखता है कि वो एक्सरे हो रहा है, यहाँ से किरण आई? नहीं दिखती। रेडियो तरंगे, अपने फोन से भी तरंगे जाती है ऊपर अंतरिक्ष के अंदर, जो सैटेलाइट्स वगैरह लगे हुए उनसे टकराती है, सामने वाले से बातें होती है, अपन टीवी वगैरह देखते हैं, क्या ऐसे दिखता है एंटीने से ऐसे कोई तरंग आके एंटीने पे टकरा रही? नहीं दिखती। एक ही तरंग दिखती है विद्युत चुंबकीय तरंगों में से, और वो है प्रकाश, विजिबल जिसको बोलते हैं ना। तो विजिबल तरंगे, प्रकाश है, वही हमें दिखता है, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हमें दिखाई देती है वो क्या है? प्रकाश है। दूसरी बात, प्रकाश एक ही प्रकार के माध्यम में सीधी रेखा में गमन करता है। अब आपका माध्यम एक है, माध्यम नहीं बदल रहा है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा। लेकिन अगर माध्यम बदल गया तो प्रकाश अपनी दिशा बदल लेता है, और इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका अध्ययन हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। जब माध्यम बदलता है तो प्रकाश अपनी दिशा को भी बदल लेता है। कई बार तो वो पुनः अपने
उसी माध्यम में चला जाता है तो परावर्तन हो जाता है, या फिर दूसरे माध्यम में एंटर हो जाता है तो अपवर्तन हो जाता है। लेकिन जब तक माध्यम एक ही रहेगा प्रकाश सीधी रेखा में ही चलेगा। अगली बात, प्रकाश की चाल या वेग भी पूछा जा सकता है, दोनों एक ही चीज है क्योंकि सीधी रेखा में गमन हो रहा है। तो प्रकाश की चाल जो है वो 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकंड है। अगर इसको मोटा मोटा लिखूं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। ये प्रकाश की चाल है। कहाँ है? निर्वात में है। हर एक माध्यम में अलग होगा। प्रकाश की चाल पानी में अलग होगी, प्रकाश की चाल कांच में अलग होगी, प्रकाश की चाल हीरे में अलग होगी, प्रकाश की चाल स्पॉन में अलग होगी। इस लैपटॉप में से अगर मैं प्रकाश को गुजार दूं बाई चांस तो इसकी चाल जो है वो अलग होगी। ये अलग बात है कि इससे नहीं गुजरेगा। प्रकाश हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम से ही गुजर पाता है नॉर्मली, है ना, उससे ही गुजरेगा, है ना। जैसे कांच है, पानी है, इनसे ही अपन आर पार देख सकते हैं। क्या ऐसा कोई है कि ब्लैक कलर का कोई किताब है, किताब के पार देख रहे हैं? नहीं देख पाते अपन। तो ट्रांसपेरेंट जो मीडियम है उन्हीं से, पारदर्शी मीडियम है उन्हीं से निकल पाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल ये होती है। हर कोई माध्यम में प्रकाश की चाल अलग हो सकती है। कोई आपसे पूछे कि बताओ बेटा प्रकाश की चाल क्या होती है, तो आप उसे पूछोगे कि भाई साहब आप किस में पूछ रहे हो मुझे। अगर आप माध्यम में पूछ रहे हो तो मैं नहीं बता सकता जब अब तक आप मुझे माध्यम के बारे में नहीं बताओगे। और वैसे प्रकाश की चाल अगर निर्वात में पूछ रहे हो तो 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस तरह से प्रकाश गति करता है। ये देख रहे हो, ये प्रकाश की कुछ किरणें बना रखी है मैंने। ये तीर क्या बताता है? तीर बताता है कि प्रकाश किधर जा रहा है। तो यहाँ पर इस दिशा में प्रकाश जा रहा है। ये आपका अलग अलग कलर का प्रकाश बनाया हुआ। समझ हो गया कि प्रकाश ऐसे चलता है जब तक एक ही प्रकार का माध्यम हो। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक भी करते हैं। आगे देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम में गमन करते हुए दूसरे माध्यम की सतह से टकराता है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की जगह पुनः उसी माध्यम में लौट आता है। प्रकाश की इस घटना को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो इस पर लिख दो क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कीजिए, या प्रकाश का परावर्तन क्या है, या सीधा पूछ ले परावर्तन क्या है, या परावर्तन किसे कहते हैं। इस तरह से अगर सवाल आए तो आपका आंसर होना चाहिए कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम में गमन करते हुए दूसरे माध्यम की सतह से टकराता है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की जगह पुनः पहले माध्यम यानी जिससे प्रकाश गया है उसी में लौट आता है। प्रकाश की ये घटना जो है वो परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? परावर्तन कहलाती है। रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन से सुना होगा। जैसे यहाँ पर एक फोटो बना हुआ है, एक डायग्राम बना हुआ है, तो आपको बता रहा है कि ऐसे प्रकाश आया था, है ना। प्रकाश कोई बच्चा तो नहीं है, तो प्रकाश ऐसे आया था इस तरह से, ये यहां से। ये तीर क्या बता रहा है कि प्रकाश ऐसे आया था, यहां इस तरह से, यहां था ऐसे, इस तरह से आया। अब आया और इस माध्यम से टकराया, आया और ये दूसरा माध्यम, ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। यहां से प्रकाश आया, इस माध्यम से टकराया। मान लो यहां पर कांच रखा हुआ था, तो अब इस कांच के अंदर नहीं गया और टकरा के वापस इधर चला गया। ये देखो क्या हुआ, ऐसे चला गया, ये तीर के निशान बनाए हुए। तो ये घटना क्या है? ये प्रकाश का परावर्तन है। आप समझ में आ गया? ऐसे आया, टकरा के वापस चला गया। ये माध्यम एक से आया था, दो से टकराया, वापस अभी दो में एक में ही चला गया। ये अभी ऊपर पूरा माध्यम व्हाइट कलर वाला क्या है, आप ये मान लो क्या है, एक है। और ये जो ब्लैक कलर का थोड़ा सा दिख रहा है, ये ग्रे, ये क्या है, दूसरा माध्यम है। तो देखो ऊपर ही रह रहा है प्रकाश। आगे देखते हैं इसके नियम वगैरह। अब यहां पर एग्जाम में आए, एग्जाम में आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। परीक्षा में आपको क्या बनाना है जी? परीक्षा में आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला। देखो प्रकाश यहां से आया, ये माध्यम एक है, जो ब्लैक कलर में दिख रहा है जिससे प्रकाश आ रहा है वो मान लो कि माध्यम एक है, ठीक है। और ये माध्यम दो है, नीचे वाला, ये वाला माध्यम दो है और ये माध्यम एक है। अब प्रकाश यहां से आया जी, ऐसे, ये तीर का निशान देखो यहां पर मैंने बना रखा है। अब यहां से टकराया प्रकाश, इस वाले पॉइंट पे टकराया प्रकाश। तो टकराने के बाद जाना तो प्रकाश को ऐसे था,
पर ऐसे गया नहीं, ये क्या हुआ, ऐसे चला गया, टकराया और वापस चला गया। तो ये घटना क्या हो गई, परावर्तन हो गई। अब ये जो होता है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, ये एग्जाम में ये सारे नाम लिखने जरूरी है। कोई भी फोटो डायग्राम तब तक अधूरा है जब तक आप उसके नाम नहीं लिखते। तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। जो किरण आ रही है, जो टकरा रही है, उसको बोलते हैं आपतित किरण। और जो वापस जा रही है, परावर्तित हो रही है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। और ये जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, समकोण बना रहा है, किससे, इस येलो वाले से। ये येलो वाली जो सरफेस है, इससे जो ये बैंगनी नारंगी जो भी कलर है बेटा, इससे जो बना रहा है ये 90 डिग्री का कोण, ये व्हाइट वाला है ना। मैं अलग अलग कलर से तीर बनाता हूं ताकि आपको याद रहे कि किसका क्या है। ये व्हाइट वाली जो लाइन है, सफेद वाली, ये इस येलो से, इस ग्रीन इससे नारंगी कलर से, ऑरेंज से जितना कोण बना रही है 90 डिग्री का, इसको बोलते हैं अभिलंब। तो अभिलंब हमेशा सतह से कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री का। अब ये वाली येलो वाली जो किरण है यहाँ, ये अभिलंब से जितना कोण बनाती है उसको बोलते हैं आई। और ये ग्रीन वाली किरण जो है, यानी देखो येलो क्या है, आपतित किरण है। तो आपतित किरण जितना अभिलंब से कोण बनाती है उसको बोलते हैं आई। और परावर्तित किरण, ये जो ग्रीन वाली किरण है, ये वाली, ये ग्रीन कलर वाली है ना, इस तरह से जो जा रही है, इसका अभिलंब से जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आर। यानी कोण आई और कोण आर, ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। ये एग्जाम में आपको बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोण आई जो है उसका एक नाम होता है, उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्योंकि आपतित किरण बना रही है इसलिए आपतन कोण। कोई बड़ी जो है मोटी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें छोटी सी बात हो रही है। और ये जो कोण आर है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्योंकि ये कोण बना रही है, परावर्तित किरण बना रही है तो परावर्तन कोण, आपतित किरण बना रही है तो आपतन कोण। एक चीज आप अपनी कॉपी में लिखो, क्या लिखोगे, कि कोण हमेशा अभिलंब से मापा जाएगा। देखो दो कोण बन रहे बेटा, एक कोण ये भी बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये इस सतह से ये वाला कोण, पर ये नहीं लेंगे अपन। कोण कौन सा लेंगे, जो अभिलंब बना रहा है, ये दोनों लेंगे, इधर वाले कोण नहीं लेंगे अपन। ठीक है जी। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें चीजों का। अब देखिए, तो एग्जाम में आपको परावर्तन की परिभाषा लिखनी है, उसके बाद ये फोटो, ये डायग्राम बनाना है। ये आपतित किरण है, ये वाली इधर, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ये दोनों कोण को बनाना है, इनको दर्शाना है, इनके नाम लिखने हैं। तब जाके एग्जाम में अगर 3 नंबर का सवाल है तो पूरे 3 नंबर आएंगे। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश वगैरह के चैप्टर में। अगला देखिए, अब परावर्तन के नियम यहां पे फिर लिख दीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा में। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, यहाँ पे कॉमा, अभिलंब से समान कोण बनाती है। तो अभी मैंने बताया था ये वाला, प्रीवियस देखिए, ये आपतित किरण येलो वाली, अभिलंब व्हाइट वाला, येलो और व्हाइट के बीच में एंगल आई। और परावर्तित किरण ये ग्रीन वाली, ये वाली, ग्रीन और व्हाइट के बीच में कोण आर। तो नियम क्या कहता है कि आपतित किरण जितना कोण बनाएगी अभिलंब से, उतना को उतना परावर्तित कोण किरण भी बनाएगी। तो एक चीज लिख सकते हो कि कोण आई बराबर कोण आर। दोनों कोण क्या होते हैं साहब, बराबर होते हैं। बिल्कुल जी, क्लियर हो गया सर। यानी कोण आई बराबर कोण आर। जितना कोण बनाएगी आपतित किरण उतना बनाएगी परावर्तित किरण। एक चीज याद रखो, जिस कोण से आएगी उसी कोण से जाएगी। और जाएगी किसमें, जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में जाएगी। परावर्तन के लिए क्या याद रखोगे, जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में जाएगी, जिस कोण से आएगी उसी कोण से जाएगी। और कोण जो है वो अभिलंब से मापेंगे। कोण किससे मापोगे, अभिलंब से। 2-3 बार ये चीज बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, आपतित किरण, दूसरा नियम क्या है परावर्तन का, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मान लो कि इस तरह से है आपका परावर्तन हो रहा है, ऐसे
और ये मान लो ये वाला अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो तीनों एक ही तल में होंगे, है ना। अगर यहाँ पे कुछ दिखे तो मैं भी बताता हूँ आपको इस तरह से, ये मान लेते हैं, है ना, ये तीनों चीजें, फोन मान लेते हैं, ये तीनों ये इस तरह से, ये फोन, ये ग्रीन वाला और ये मार्कर, ये तीनों एक ही तल में है। अब चेंज कैसे हो सकता है कि मैं फोन को इस तरह से कर दूं, ये अलग हो गया, ऐसे नहीं होगा, होगा तीनों एक ही तल में। चलिए क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला देखते हैं, ये दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब से समान कोण बनाती है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। और परिभाषा अगला देखते हैं, टाइप क्या होते हैं, ठीक है। अब परावर्तन के क्या देखते हैं, प्रकार देखते हैं। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, आपकी बुक का हर एक टॉपिक यहाँ पे कवर हो रहा है। दो तरह के परावर्तन होते हैं, कितने तरह के, दो तरह के परावर्तन होते हैं। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन होते हैं। तो नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, तो देखिए जी, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश किसी समतल और चिकनी सतह से आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे से समांतर होती है, इसे प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। आपकी स्क्रीन पे बहुत शानदार सा डायग्राम बना के लाया हूं बेटा मैं, देखिए कि प्रकाश किसी समतल और चिकनी सतह से जब आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। समानांतर मतलब ऐसी रेखाएं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटे, ये वाली, ये समानांतर नहीं है, क्योंकि ये देखो ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, काट लेगी, लेकिन ये जिंदगी भर जन्मों जन्मांतर तक ऐसे जाएगी, ये कभी नहीं काटेगी। तो देखिए ये एकदम सिंपली बहुत शानदार सी सतह है, ये कैसी है, समतल व चिकनी सतह है ना। यहाँ पर कवर हो रहा होगा बेटा, ये फोटो के पीछे कवर हो रहा है, तो मैं इस साइड लिख देता हूं। ये कैसी है, समतल व चिकनी सतह है। तो यहां पर इस तरह से प्रकाश आएगा और ऐसे जाएगा, ऐसे आया, ऐसे चला गया, ग्रीन वाली आई, ऐसे ग्रीन वाली चली। अब ये देखो, ये परावर्तित किरणें है ना बेटा, एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के समानांतर, तो ऐसा बिल्कुल शानदार सा पैटर्न बनेगा, एकदम बहुत बढ़िया सा पैटर्न बनेगा। और एक कांच वगैरह में जो अपना चेहरा दिखता है, इसी पैटर्न की वजह से दिखता है। नियमित परावर्तन की वजह से अपन को अपना चेहरा दिखता है कि मेरे जैसा आदमी सामने खड़ा है। आगे देखेंगे अपन कि प्रकाश की वजह से, इस परावर्तन की वजह से मुझे कोई चीज कांच में वैसी की वैसी क्यों दिखाई देती है, ये भी अपन अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आप रेगुलर रहें, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको प्रकाश समझ में आने वाला है। तो नियमित परावर्तन में ये आपको परिभाषा लिखनी है कि प्रकाश की किरणें जो होगी वो क्या होगी, समानांतर होनी है। और उसके बाद ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फोटो बहुत परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, तो फोटो भी ध्यान रखना। ये माध्यम एक, इससे किरणें आई, ये माध्यम दो, इससे टकराई और ऐसे चली गई। क्लियर हुआ जी, बिल्कुल शानदार तरीके से एकदम समानांतर बनानी है। स्केल होगी आपके पास, तो स्केल से बहुत अच्छे से आप एग्जाम में डायग्राम बनाओ। एग्जाम में जब जाओ तो अपनी स्केल, अपना पेंसिल, अपना रबर, ये चीजें भी लेके जाओ। ऐसा नहीं पड़ोसी से भाई वो स्केल देना, उससे रबर मांग रहे हो और किसी पेन मांग रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि लोकल एग्जाम में तो फिर भी चल जाता है, बोर्ड एग्जाम हो सकता है पास वाली लाइन में कोई दूसरी स्कूल का बच्चा बैठा हो, वो नहीं दे तुम्हें, ठीक है ना। तो फिर ऐसे क्या कि कुछ बच्चे तो टाइम वेस्ट करने के लिए ऐसे पेन से ऐसे सतह बनाई, ये सर ये लो, अब ये कहाँ से समानांतर होगी बेटा। तो परीक्षा में थोड़ा पेन स्केल से, पेंसिल से, जिससे भी आप डायग्राम बनाओ अच्छे बनाया करो, है ना। लगना चाहिए, ऐसे ढाबे बना के एग्जाम में मत आना। जैसे कितना शानदार सा एग्जाम में ये बना हुआ है, ऐसा कैसा डायग्राम आपको बनाना है अपनी कॉपी में भी। और इन सारी चीजों के आप जो है नोट्स भी बनाया करें, है ना। जब अगर किसी को लगता है कि थोड़ा जल्दी हो रहा है या वो लिख नहीं पाया है, तो जब स्लाइड आए तो उसका स्क्रीनशॉट ले ले आप, ताकि उसको अच्छे से कर पाए आप लोग, बाद में उसको देखें क्या सर ने क्या पढ़ाया। वीडियो को वापस धीरे चला के भी उसको देखें, है ना, स्पीड को धीरे चला के भी देखें अगर तेज समझ में नहीं आए तो। बट और उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करना है नीचे, ऐसे जाके ऐसे लिया, सर मुझे परावर्तन समझ नहीं आया, तो मैं फिर उसका जवाब दूंगा कि भाई आपको कैसे पढ़ना है और किस वीडियो को कैसे देखना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
तो नियमित हो गया, 2 टाइप्स के परावर्तन थे। अगला देखते हैं विस्तृत परावर्तन। अब विस्तृत परावर्तन क्या होता है? एक नियमित तो दूसरा विस्तृत। विस्तृत में जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह से टकराता है तो परावर्तित किरणें आपस में समानांतर नहीं होती है और इस घटना को प्रकाश का विस्तृत परावर्तन कहते हैं। देखिए जी, ये खुरदरी सतह है, पिछली बार की सतह बहुत स्मूथ और शानदार थी, ये ऐसे है, ये सतह बेचारी ये इस तरह से खुरदरी है। तो यहां से प्रकाश टकराया और ऐसे चला गया, यहां से टकराया और ऐसे चला गया। अब क्या ये दोनों समानांतर है? नहीं है, क्योंकि अगर मैं इनको पीछे बढ़ाऊंगा ऐसे तो किसी बिंदु पे आपस में कट जाएगी। और समानांतर किरणों को अगर आगे या पीछे बढ़ाएं तो कभी एक दूसरे को नहीं काटती, तो ये कभी समानांतर नहीं है। और समानांतर नहीं है तो ये क्या है? विस्तृत परावर्तन है। और दुनिया में जो भी चीजें हम देखते हैं, कांच में जो प्रतिबिंब देखते हैं उसके पीछे रीजन है नियमित परावर्तन। दुनिया में जो भी चीजें देखते हैं, मैं ये दीवार देखता हूं, मैं ये फोन देखता हूं, ये सारी चीजें जो मैं अगर देखता हूं, इनके पीछे जो कारण है वो क्या है? विस्तृत परावर्तन है। क्या है? विस्तृत परावर्तन है। कोई भी चीजें अपने को दिखती है, इनके पीछे कारण क्या है? विस्तृत परावर्तन है। चलिए जी, अब आपको थोड़ा और फील करवाते हैं। ये वाला बहुत ही शानदार डायग्राम, ये नियमित परावर्तन, जैसा रेड कलर आया वैसा चला गया, जैसा ये ग्रीन आया वैसा चला गया, बिल्कुल शानदार सा पैटर्न बना है ये वाला, इधर वाला नियमित परावर्तन। विस्तृत परावर्तन ये आया, पता नहीं किधर गया, कैसे गया, ये सतह भी कुछ काम की नहीं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं बना, जिसकी जिधर मर्जी उधर जा रहा है। यहाँ एक फिक्स नियम से जा रहा है, कैसे आएगा तो ऐसे। ये एक अच्छा सा वी बन रहा है यहाँ पर, यहाँ कोई वी तो बन रहा है पर सब अलग अलग, कोई वी ऐसे बना रहा है, कोई ऐसे बना रहा है, कोई ऐसे बना रहा है, पता नहीं कैसे बना रहे। तो ये वाले तो नियमित और विस्तृत परावर्तन आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा बेसिक लाइट क्या होती है। तो ऐसी तरंगे होती है जो हमें दिखाई देती है, ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। फिर हमने लाइट की स्पीड को देखा, फिर हमने परावर्तन को देखा, परावर्तन के डायग्राम्स देखे, परावर्तन के नियम देखे और परावर्तन के प्रकार देखे और उनके भी डायग्राम देखे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन गोलीय दर्पण के बारे में भी अध्ययन करेंगे और समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। रेगुलरली हमारे साथ जुड़े रहें। कोई समस्या हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर जो सोशल मीडिया हैंडल दे रखे हैं, जो इंस्टीट्यूट के नंबर और वेबसाइट्स दे रखी है उन पे जाके भी आप जो है संपर्क कर सकते हो। तो धन्यवाद। फिर मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ और नई एनर्जी के साथ। अपने टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। आप भी हमारे साथ रोजाना ऐसे ही जुड़ें और अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने नोट्स को अच्छे से तैयार करें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।